छत्तीसगढ़ में तेज हुई निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां, क्योंकि रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की धमकी भी सामने आई है। बीरगांव में अगर दारू आया तो वो जिंदा नहीं जाएगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। जहां जहां मंत्रियों की नियुक्ति हुई है वहां मंत्री क्या काम करेंगे, वहां मंत्रियों की थैलियां काम करेंगी। अजय चंद्राकर का यह बयान सामने आया है। मंत्रियों की थैलियों में वजन ज्यादा है, ऐसा अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया है। जहां जहां मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, मतलब मंत्री क्या कर लेंगे, वो थैली काम करेगा वहां। और वजन ज्यादा है मंत्रियों की थैली में। कहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो कहीं जल संसाधन मंत्री तो कहीं और कोई, तो पैसा आधारित हो गया है। और थोड़ा बहुत बच जाएगा उत्तर प्रदेश से, यहाँ प्रत्याशियों को ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ तो लेकिन रविंद्र चौबे भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या नजर थोड़ी आते हैं यहाँ पे। दारू यदि घुसा यहाँ, तो जो घुसा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर जंग तेज हो गई है। रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की धमकी सामने आई है। बीरगांव में अगर दारू आया यानी शराब आई तो वो जिंदा नहीं जाएगा, ये उनके शब्द हैं। जहां जहां मंत्रियों की नियुक्ति हुई है वहां मंत्री क्या काम करेंगे। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, चूंकि अब पूर्व मंत्री का इस तरह का बयान, वो भी निकाय चुनाव के निकट आते हुए, क्या कुछ मायने इस बयानों के? देखिए, अजय चंद्राकर को पहले समझना होगा। अजय चंद्राकर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं, बेहद आक्रामक अंदाज से पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे सड़क पर हो या सदन के भीतर। लेकिन चूंकि चुनाव की अहम जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, बीरगांव नगर निगम उनके प्रभार क्षेत्र में है, तो ऐसे में उनका ये बयान एक नए पॉलिटिकल समीकरण को बनाता नजर आएगा, क्योंकि चुनावी मोर्चे पर तमाम राजनीतिक दल हैं। अजय चंद्राकर के बयान को देखिए, उन्होंने क्या टिप्पणी दर्ज की। उन्होंने ये कहा कि यदि बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में दारू आएगा तो लाने वाला जिंदा नहीं जाएगा। यानी सीधे सीधे एक तरीके से इसे धमकी मानी जा सकती है। थोड़ी देर पहले वो बीरगांव नगर निगम में मीटिंग ले रहे थे। तमाम जो प्रत्याशी हैं, जो संगठन के नेता जिनकी वहां पर तैनाती की गई है, कि चुनाव का खाका किस तरीके से खींचा जाए, रणनीति किस तरीके से बनाई जाए। और उस दौरान ही जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया। बीरगांव बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नगर निगम क्षेत्र है राजनीतिक दलों के लिहाज से। ऐसे में वहां पर अजय चंद्राकर की इस तीखी टिप्पणी के अपने राजनीतिक मायने भी होंगे। और कहीं ना कहीं लगता है कि अजय चंद्राकर इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ी आक्रामक लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुटते दिख तो रहे हैं, लेकिन इसका पलटवार कांग्रेस किस रूप में करेगी ये देखना फिलहाल लेकिन बाकी है। क्योंकि पर शराब को लेकर बयान देना कि जो दारू आया तो जिंदा नहीं जाएगा, इस तरह के बयान देने की नौबत आखिर आई क्यों? इसके पीछे क्या कुछ बड़ी वजह रही? देखिए, सीधे तौर पर अनुमान तो यही लगाया सकता है कि चुनाव में जिस तरीके से ये आम चर्चा होती है कि शराब बांटी जाती है बेधड़क, जितनी नीचे के चुनाव होते हैं, यानी जितने छोटे चुनाव होते हैं, उतने में मैनेजमेंट राजनीतिक दलों को ज्यादा करना होता है। तो ऐसे में ये जिस तरीके से अजय चंद्राकर बयान दे रहे हैं, इस पर कांग्रेस का रिएक्शन किस तरीके से सामने आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं अजय चंद्राकर के इस बयान से ये तो तय है